दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की और आप देख पा रहे हैं अपडेट आ चुका है। निजी वाहन में बैठे व्यक्ति को भी पहनना होगा मास्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोई वाहन भले ही उसमें एक ही व्यक्ति हो वह कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सार्वजनिक स्थान है, क्योंकि गाड़ी में बैठे व्यक्ति के बाहरी दुनिया के संपर्क में आने की अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए कार के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एक निजी कार में अकेले यात्रा कर रहे व्यक्ति को फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाए जाने को चुनौती देने वाली वकीलों की 4 याचिकाओं को खारिज करते हुए इस तरह की व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति है तो भी वह सार्वजनिक स्थान माना जाएगा और इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसलिए किसी वाहन में एक व्यक्ति हो या अनेक लोग बैठे हो, मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। सभी बैंक खातेदारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। आरटीजीएस और निफ्ट के लिए बैंक की जरूरत नहीं, मोबाइल वॉलेट ही बन जाएगा आपका एटीएम। आरबीआई की ओर से नया कदम उठाया गया है। नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का मतलब हुआ मोबीक्विक, पेयू, ओला पे, अमेजन पे वगैरह। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल वॉलेट है तो आप आरटीजीएस और निफ्ट के जरिए किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। अब आपको आरटीजीएस और निफ्ट करने के लिए बैंक के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीजीएस और निफ्ट का दायरा बैंकों से आगे बढ़ा दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी ने ऐलान किया कि यह सुविधा अब नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स भी दे पाएंगे। अगर आपके पास भी मोबाइल वॉलेट है तो आप आरटीजीएस और निफ्ट के जरिए अब किसी को भी पैसा भेज पाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक और बड़ी राहत दी है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआईएस यानी मोबाइल वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी के जरिए अब 2 लाख रुपए तक पैसे भेजे जा सकते हैं, यानी एक वॉलेट से दूसरे में 2 लाख रुपए भेज सकेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। बड़ी खबर आई है, देश भर में लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने ईएमआई पर छूट देने से किया इनकार। कहा वर्तमान में लोन मोरिटोरियम की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में स्थानीय लॉकडाउन की बढ़ती संख्या के बीच आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ने बुधवार को कहा है वर्तमान में लोन रीपेमेंट मोरिटोरियम की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति के लिए कारोबार बेहतर तरीके से तैयार है। आपको बता दें आरबीआई ने पिछले साल राष्ट्रीय लॉकडाउन की शुरुआत में 6 माह के मोरिटोरियम की घोषणा की थी। बड़ी खबर आई है, स्थानीय लोक से डाउन होगी इकोनॉमी। महामारी पर रोक के साथ ही इकोनॉमी की रिकवरी पर भी हो ध्यान। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास ने इस बारे में स्पष्ट आगाह किया है कि स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन से मांग पर उल्टा असर होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसले की चर्चा करते हुए दास ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर ने अनिश्चितता बढ़ा दी है और इससे सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन से मांग प्रभावित होने की आशंका है। इकोनॉमी के सामान्य होने पर भी असर होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, फोर्ब्स लिस्ट का अपडेट आ चुका है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा अरबपति। एशिया में मुकेश अंबानी सबसे अमीर हैं। अमेरिकी और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा संख्या में अरबपति हैं। प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की एक नई लिस्ट में ऐसा कहा गया है और इस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने चीन के जैक मा को पीछे छोड़ दिया है, जो 1 साल पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें फोर्ब्स की 35वीं वार्षिक लिस्ट में अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस एक बार फिर पहले स्थान पर रहे हैं। बेजोस को विश्व का सबसे रईस व्यक्ति घोषित किया गया है। वहीं स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क को दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेरों की सूची में दूसरा स्थान मिला है। वैश्विक धन कुबेरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एसी एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना मंजूर। देश में मेक इन इंडिया को नए पंख लगने जा रहे हैं। सरकार ने बुधवार को एसी और एलईडी लाइट्स के कंपोनेंट्स का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। पीएलआई योजना के तहत सरकार एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के निर्माण में लगी कंपनियों को अगले 5 साल में उनके इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के आधार पर 4 से 6% का प्रोत्साहन देगी। बड़ी खबर अपडेट आई है, डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट की चेतावनी, पूर्ण लॉकडाउन से नहीं है कोई फायदा, आ सकती है कोरोना की अभी और कई लहरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने पूर्ण लॉकडाउन को लेकर आगाह किया है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि कोरोना की कई लहरें आ सकती हैं। पूर्ण लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और इसके भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के लोगों से कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचने की अपील की है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि हमें कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले दूसरी लहर से बचाव करना होगा। जब तक कि सभी लोगों को टीका नहीं लगा दिया जाता, निश्चित तौर पर महामारी की कई लहरें आ सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविशील्ड टीका की 2 खुराक के बीच 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर देने की सलाह दी है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल ने कहा कि चूंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर सभी क्षेत्र में फैल रही है, इसलिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अमेरिका के बाद भारत में प्रतिदिन करीब
करीब 26 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, जबकि अमेरिका में औसतन प्रतिदिन 30 लाख से अधिक लोगों को खुराक दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने कहा कि लॉकडाउन के नतीजे भयानक हो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, एक साल में बदल गए कोरोना के लक्षण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की नई लहर में मरीजों में मिल रहे सुस्ती, कमजोरी और दस्त के लक्षण मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में महामारी की नई लहर के ज्यादातर मरीजों में सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द और दस्त के लक्षण भी मिल रहे हैं। राज्य के कोविड नियंत्रण कक्ष के प्रमुख अनिल डोगरे ने बताया कि इन दिनों हमें महामारी के ज्यादातर मरीजों में सर्दी, खांसी और बुखार के साथ ही सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द और दस्त के लक्षण भी मिल रहे हैं। ज्यादातर नए मरीजों में 4-5 दिन तक लगातार बुखार बना रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोरोना की मौजूदा लहर में डबल निमोनिया भी देखा जा रहा है, जो जान पर बहुत ही भारी पड़ सकता है। नए लक्षण कौन कौन से मिल रहे हैं, इसकी जानकारी और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द, दस्त के लक्षण, पेट दर्द, जी मचलाना, जोड़ों में दर्द, सुनाई देना बंद होना या फिर कान में रिंगिंग साउंड आना। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस के आम लक्षण में बुखार, सूखी खांसी और थकान शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर, योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे ही मुआवजा मिलेगा, राशि को भी बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना में दावा करने की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दी है। शॉर्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इस योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा की धनराशि भी बढ़ा दी गई है। अब 5 एकड़ की जोत पर मिलने वाली 20,000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 40,000 रूपए कर दिया गया है। 2.5 एकड़ की जोत पर मिलने वाली सहायता राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया गया। और इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक जोत पर सहायता राशि पहले 30,000 रूपए मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रूपए किया गया है। किसी एक स्थान पर आग से सामूहिक क्षति की धनराशि 2 लाख या अधिक होने पर डीएम अंतिम फैसला लेंगे। रबी कटाई सत्र में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से खेतों में आग लगने पर किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना चल रही है और इसके तहत फसल नष्ट होने के एवज में किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। ये सरकारी मदद पाने के लिए किसानों को वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। किसान किसी भी जन सेवा केंद्र पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, लॉकडाउन का डर, मुंबई से लौट रहे प्रवासी, नौकरी से निकाल रही है कंपनियां, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखी जा रही है। पिछले साल की तरह धक्के नहीं खाना चाहते हैं मजदूर, इस तरह की खबरें चल रही है। लोगों को फिर से लंबा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है, इसलिए मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने अपने राज्य और शहरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों की भीड़ बढ़ने लगी है। ट्रेन के टिकट के लिए लंबी कतारें लग रही है। भिवंडी और ठाणे में हालात ज्यादा खराब है। इसके अलावा कई कंपनियों ने लॉकडाउन के डर से कर्मचारियों को निकालना भी शुरू कर दिया है। इस तरह की खबरें भी चल रही है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना को लेकर अपडेट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। रायपुर में 10 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर ये ऐलान किया गया है और इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आवाजाही की अनुमति होगी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और आदेश के अनुसार 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। शहर की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। शहर को कंटेनमेंट जोन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक घोषित किया गया है और इस दौरान शहर में बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा और न ही कोई बाहर निकलेगा। वही दोस्तों आपको बता दें, पंजाब नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के अमरिंदर सिंह सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले नाइट कर्फ्यू पंजाब के सिर्फ 12 जिलों में ही 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लगाने का फैसला किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान राजनीतिक धरने प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं होगी। देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के ऐलान लगातार किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है और ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 31 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में उद्धव सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में भी 3 स्थानों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं और इसी कारण तीनों जिलों में हर रविवार के दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। साथ ही शादी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने चिंताएं बढ़ा दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई तरह की पाबंदियों के ऐलान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से रात का कर्फ्यू लगेगा। रविवार लॉकडाउन भी और 5 दिन सरकारी कार्यालय खुलेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आगामी
आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा। अब सप्ताह में 5 दिन सरकारी कार्यालय खुलेंगे। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 3 महीने तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। शनिवार और रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में आज 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। बड़ी खबर, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ब्लड कैंसर का ज्यादा खतरा। नए अध्ययन में इस तरह की बात सामने आई है। डाउन सिंड्रोम अमेरिका और कनाडा में सबसे ज्यादा आनुवंशिक विकारों में से एक है। कभी कभी किस्मत भी बड़ा खेल करती है। खुद का कोई दोष न होते हुए भी जन्म से ही जिंदगी बोझ बनने लगती है। शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ती जाती हैं और एक ऐसी ही आनुवंशिक बीमारी यानी विकार है डाउन सिंड्रोम। और इससे ग्रस्त बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। वे सामान्य बच्चे से अलग व्यवहार करते हैं। उनका विकास भी सही तरीके से नहीं होता है। और अब एक नए अध्ययन से सामने आया है कि ऐसे बच्चों में ब्लड कैंसर का भी खतरा ज्यादा होता है। इस तरह का अध्ययन द जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित हुआ है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश नहीं आ पाएगी कोई भी बस। 15 अप्रैल तक पाबंदी लगाई गई है। 15 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ की बस सेवा को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने 15 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ से आने वाली सभी बसों पर अस्थायी रोक लगा दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने इससे पहले महाराष्ट्र से सटे जिले की सीमाओं को सील करने का फैसला लिया था। अभी एक और कड़ा फैसला ले लिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अनिल देशमुख की याचिका पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और गुरुवार को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा ऑफर चल रहा है। एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर और मोबाइल फोन समेत रोजमर्रा के कई तरह के सामानों पर भारी छूट के ऑफर मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 2021 के गर्मियों के सीजन में अपने ग्राहकों के लिए शानदार कस्टमाइज्ड ऑफर्स लेकर आया है। बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10% कैशबैक प्रदान कर रहा है। इसके अलावा और डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर, एम्स में पहले की तरह ही जारी रहेंगी ओपीडी सेवाएं। मरीजों को ऑनलाइन कराने होंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज करा रहे मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप ने बुधवार को बताया है कि अस्पताल में ओपीडी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन एम्स प्रशासन के आदेशानुसार अगले 4 सप्ताह तक ओपीडी सेवाओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है, ताकि लाइन में लगे लोगों के द्वारा कोरोना ना फैले। इलाज के लिए आने वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सेवाएं जारी रहेगी। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बिना परीक्षा अगली कक्षा में भेजे जाएंगे 9वीं 11वीं के छात्र छात्राएं। 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र छात्राएं बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी जानकारी दी है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आई है। अशोक गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट को मंजूरी मिली है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर भी मिल पाएंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर खबर आई है। ई मित्र पर अब बिना शुल्क के आपका पंजीयन होगा, यानी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। लोगों को योजना के लिए पंजीकरण करवाने पर अब ई मित्र पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ये फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। लाभार्थी को अब केवल प्रीमियम राशि के रूप में 850 रुपए ही देने होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 5 लाख के बीमा कवर के लिए आमतौर पर लोगों को 30,000 रुपए तक का प्रीमियम देना होता है, लेकिन राजस्थान में इस योजना में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए 3,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। और भी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। बड़ी खबर आई है, एससी के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। अनुसूचित जाति यानी एससी के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब देर नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है और इस व्यवस्था में आवेदन करने के बाद तय समय सीमा में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने हिस्से की राशि सीधे ही छात्रों के बैंक खाते में भेज देंगे। इस नई व्यवस्था में राज्यों को पहले अपना हिस्सा देना होगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महाकुंभ 2021 को लेकर 5000 जवानों ने मास्क की आकृति बनाकर दिया कोरोना से बचाव का संदेश। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना काल में हो रहे महाकुंभ के दौरान पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों ने खुद व दूसरों को भी इस संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करते हुए मानव सृजित मास्क की आकृति बनाई। साधु संत भी इसके गवाह बने। आकृति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है।
मास्क की आकृति बनाकर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबरें बेहद ही चौंकाने वाली सामने आ रही हैं। कोरोना का कहर आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट की जानकारी में 1,15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 630 लोगों की जान गई है। हालांकि इस दौरान 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। एक समय ऐसा आया था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 59,907 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक बार फिर से कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है यूपी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। उत्तर प्रदेश में 10,000 होमगार्ड भर्ती को मंजूरी मिली है। पंचायत चुनाव के बाद ये भर्तियां की जाएगी, इस तरह का अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, डरा रहा है कोरोना। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ है मध्य प्रदेश को लेकर। ये खबर आई है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 7 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरह का ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में आज से ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा और ये रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। डिटेल और आप देख सकते हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सख्त पाबंदियां लागू रहेगी। वही दोस्तों बड़ी खबर, पीएम मोदी 9 अप्रैल को करेंगे उड़ीसा इतिहास किताब के हिंदी अनुवाद का विमोचन। पीएम मोदी शुक्रवार 9 अप्रैल को उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब की तरफ से लिखी गई किताब उड़ीसा इतिहास का हिंदी अनुवाद जारी करेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, फार्मर्स प्रोटेस्ट किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और कहा कि चाहे लॉकडाउन लग जाए, बॉर्डर से टच से मस नहीं होंगे किसान। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने की, रद्द करने की मांग उठाई गई है। सोशल मीडिया में इस बात की मांग उठ रही है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। लेकिन अब सरकारों की तरफ से क्या अपडेट लिया जाता है, अलग अलग राज्य में सरकार की ओर से जानकारी मिल जाएगी। साथ ही बड़ी खबर है, गुजरात में विद्या सहायक के 600 पदों पर भर्तियां निकली है। 19 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है। गुजरात स्टेट प्राइमरी एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन ने विद्या सहायक के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वही दोस्तों बड़ी खबर है, 11 अप्रैल से सरकारी और निजी कर्मचारियों को वर्क प्लेस पर भी लगेगा टीका। केंद्र सरकार ने इस तरह की अनुमति दी है। देश में बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल से वर्क प्लेस पर भी टीकाकरण अभियान शुरू करने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को पत्र लिखा है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के बीच टीकाकरण को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 टाइम टेबल को लेकर। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के चलते ये परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है, परीक्षा पे चर्चा 2021 लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है, सपने को अपना संकल्प बनाए छात्र। पीएम मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। छात्रों से प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को परीक्षा का डर नहीं होता, वो हर साल होती है। परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। असल में आसपास का माहौल स्टूडेंट को परेशान करता है। छात्रों के लिए दबाव का माहौल नहीं बनना चाहिए। बच्चों को घर में तनाव मुक्त माहौल में जीना चाहिए। चीजों को कैसे याद रखें, इसको लेकर भी जानकारी बताई गई। बच्चों के लिए ये उपयोगी सेशन रहा, काफी ज्यादा नई बातें सीखने को मिली। आइए दोस्तों अब जानते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। सोना चांदी बुधवार को सस्ता हुआ। सोना 45,767 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,715 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। बड़ी खबर वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है। संपूर्ण भारत का आज 8 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में उत्तर पश्चिम भारत और देश के मध्य भागों में और गिरावट आने की संभावना है। अगले 24 घंटों तक पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद काफी कमी आ सकती है। वही दोस्तों उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल के कुछ इलाके, कर्नाटक के दक्षिणी तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। हीट वेव के पूरे देश से दूर होने की थोड़ी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबर।